मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जुले सलाम। भारतीय स्वतंत्रता दिवस की 75th एनिवर्सरी के अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं। यह हमारे देश के लिए एक लैंडमार्क एनिवर्सरी है। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री ने पूरे राष्ट्र को 15 अगस्त 2023 तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का आह्वान दिया है। आइए हम सब मिलकर इस महोत्सव को पूरे उत्साह से मनाएं। इसी दिन आइए हम सब मिलकर उन शहीदों को याद करें जिन्होंने भारत की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। हम उन देशभक्तों को भी याद करें जिन्होंने हमारे देश को आजाद करने के लिए संघर्ष किया। पिछला साल और विशेष रूप से पिछले कुछ महीने लद्दाख के लिए काफी चैलेंजिंग समय रहे हैं। मैं उन सभी लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस पेंडेमिक में अपने प्रियजनों को खोया है। साथ ही इस अवसर पर मैं लद्दाख के सभी लोगों को बधाई देता हूं जिन्होंने कोविड से निपटने में जिम्मेदारी के साथ काम किया। डॉक्टर्स, नर्सेस, पैरामेडिक्स और अन्य सभी स्टाफ सहित हेल्थ डिपार्टमेंट ने कमेंडेबल काम किया है और मुझे विश्वास है कि आगे भी करते रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी के टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेट और सोशल डिस्टेंसिंग के आदेश को लद्दाख में सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया जा रहा है। फर्स्ट डोज के 100% कवरेज अचीव करने वाला लद्दाख देश का पहला राज्य बन गया है। मैं इस अचीवमेंट के लिए आप सभी को बधाई देता हूं। साथ ही मैं सिविल सोसाइटी, रिलीजियस और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने लोगों को वैक्सीनेशन के लिए एनकरेज करने में और वॉलंटरी सहायता देकर एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाया है। वैक्सीनेशन में हमारी वेस्टेज मात्र -3.2% रहा है। यह हमारे प्रोसेस की ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी को दर्शाता है। यह लद्दाख के हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। लद्दाख को यूटी बने लगभग 2 साल हो गए हैं। इस दौरान हर क्षेत्र में काम किया गया है और बहुत अच्छी प्रगति हुई है। इस अवसर पर मैं लद्दाख की दोनों हिल काउंसिल्स, पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सारे निर्णयों, इनिशिएटिव्स और प्रोजेक्ट्स में अपना सक्रिय योगदान दिया है। हमारे लगभग 1700 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लद्दाख के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये हमारे लीडर्स हैं जो लद्दाख को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। पिछले 2 वर्षों में हमारा एक प्रयास रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र के विकास का रहा है। विभिन्न एनर्जी कंपनीज के साथ एमओयू साइन किए गए हैं जो जल्द ही लद्दाख में अपने प्रोजेक्ट शुरू करेंगी। आपको ये जान के खुशी होगी कि इन प्रोजेक्ट्स की स्थापना से लद्दाख एनर्जी सेक्टर में आत्मनिर्भर हो जाएगा। मोदी स्कीम के अंतर्गत बायो फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूट कराने के लिए 64 गांवों को केमिकल फ्री विलेजेस के रूप में मार्क किया गया है। 2025 तक लद्दाख को ऑर्गेनिक राज्य में बदलने के लिए सिक्किम स्टेट ऑफ ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के साथ एमओयू साइन किया गया है। केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स को बायो फर्टिलाइजर द्वारा रिप्लेस किया जा रहा है। 1200 पॉलीकार्बोनेट ग्रीन हाउसेस के निर्माण के लिए टेंडर हो चुके हैं और अधिकतर वर्क ऑर्डर भी दिए जा चुके हैं। इससे किसानों की इनकम में वृद्धि होगी और हम सर्दियों की सब्जियों में आत्मनिर्भर बनेंगे। बिजली विभाग स्वच्छ और रिलायबल बिजली प्रदान करने में प्रयासरत है। जंस्कार और निब्रा में 220 केवी ग्रिड लाइन का एक बड़ा काम शुरू हो चुका है। चांगथांग के लिए ऐसी ही ग्रिड लाइन का प्रस्ताव गृह मंत्रालय को सबमिट किया जा चुका है। इन प्रोजेक्ट्स के कंप्लीशन से हमें ऑफ ग्रिड एरियाज में क्लीन और रिलायबल ग्रिड पावर सप्लाई सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी। डीजी सेट्स के रिप्लेसमेंट का लक्ष्य प्राप्त करने पर काम हो रहा है और जल्दी ही लद्दाख देश का पहला राज्य बनेगा जहां 100% रिन्यूएबल एनर्जी का प्रयोग होगा। हेल्थ डिपार्टमेंट में ओवरऑल बेहतरी के काम चल रहे हैं।
MRI मशीन, डिजिटल रेडियोग्राफिक सिस्टम, इकोकार्डियोग्राफी मशीन, ये सब स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी के हब के निर्माण के लिए भी फंड्स रिलीज करे गए हैं। मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए भी तैयारी शुरू कर दी गई है। महामारी की शुरुआत से पिछले 2 साल हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत चैलेंजिंग रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन नीड ऑफ द आवर बन चुका है और समय की इस आवश्यकता को समझते हुए प्रशासन पूरे लद्दाख में टेली कनेक्टिविटी के सुधार के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। साथ ही प्रशासन सभी सरकारी स्कूलों के 6th से 12th क्लासेस तक के बच्चों के लिए 12,300 टैबलेट बांटने का कार्य कर रहा है और अब तक लगभग 4,000 टैबलेट्स डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं। मुझे यकीन है कि स्टूडेंट्स इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में लद्दाख विकास के रास्ते पर है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के 2 सैटेलाइट कैंपसेस को लद्दाख यूनिवर्सिटी का हिस्सा बना लिया गया है। 7 नए पीजी कार्यक्रम और 3 पीएचडी कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। सेंटर ऑफ हिमालयन एंड ट्रांस हिमालयन स्टडीज और कारगिल में ट्राइबल रिसर्च सेंटर भी स्थापित किया जा चुका है। हाल ही में घोषित की गई सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ लद्दाख का हायर एजुकेशन सिनेरियो और भी मजबूत होगा। ये हमारे यूथ के लिए कई सारे नए अवसर पैदा करेगा और इन अवसरों के साथ हमारे यूथ देश विदेश के युवाओं के साथ बराबरी में हिस्सा ले सकेंगे। रीवा स्कीम के द्वारा हमने नीट, जेईई, एनडीए और क्लैट जैसे एग्जाम्स के कोचिंग के लिए क्लास 10 और क्लास 12 के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को ₹1 लाख असिस्टेंस देने की घोषणा करी है। इसी तरह सिविल सर्विसेज, आईईएस और आईएफएस के प्रिलिमिनरी एग्जाम्स को क्लियर करने वाले एस्पिरेंट्स को 1.54 लाख रुपीस देने का भी फैसला किया है। साथ ही प्राइमरी स्कूल्स में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ₹25 लाख ग्राम पंचायत को मंजूर किए गए हैं। हमें आशा है कि इन पहलों द्वारा जरूरतमंद बच्चों को सहायता मिलेगी। इस अवसर पर यूटी प्रशासन की ओर से सीआईबीएस के प्री यूनिवर्सिटी कोर्सेज को रीएफिलिएट करने के लिए हम संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी का आभार व्यक्त करते हैं। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा कल्चर मिनिस्ट्री को वीसी नियुक्त करने और ओवरऑल एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट में सुधार के लिए अनुरोध किया गया है। स्पोर्ट्स लद्दाख के युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं। मैं बधाई देता हूँ श्री जगमत थारचन को, जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई में सफलता प्राप्त की। मैं मिस जगमत डोलमा को भी बधाई देता हूँ, जिन्होंने ढाका मैराथन में 4th स्थान प्राप्त किया। पिछले 2 सालों में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने हर क्षेत्र में हमारे बच्चों को उच्च स्टैंडर्ड्स की सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने का प्रयास किया है। हर स्कूल में खेल उपकरण दिए गए हैं, जिससे स्वस्थ रहने के साथ बच्चों की खेल क्षमताओं को प्रारंभिक चरण में पहचाना जा सकता है। साथ ही सभी गवर्नमेंट स्कूलों में स्पोर्ट्स के बुनियादी ढांचे का विकास करने का काम लगभग 80% पूरा हो चुका है। वेकेंट पोजीशन को भरना प्रशासन की एक प्रायोरिटी है। इस संबंध में रिजर्वेशन रूल्स को नोटिफाई कर दिया गया है। प्रशासन डिपार्टमेंट्स के रैशनलाइजेशन पर काम कर रहा है। साथ ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स की मदद से रिक्रूटमेंट रूल्स की तैयारी भी लगभग पूरी है। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के प्रस्ताव पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने नॉन गेस्टेड पोस्ट के रिक्रूटमेंट करने के लिए सहमति प्रदान करी है और